हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, ये आपकी यानी बीएड सेकंड ईयर वालों की क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनी है, ठीक है। लेकिन आपकी इस एक्शन रिसर्च की फ़ाइल ने हमारी बैंड बजा दी। हम बहुत टाइम से इसे लिख रहे हैं और अब जाकर ये पूरा हो पाया है। मतलब थक गए इसे लिखते लिखते, हम परेशान हो गए और फाइनली लिख गई, ये इतना हुआ। और ये जो फाइल बनाई है एक्शन रिसर्च की, आप इसे सही से देखना, ठीक है। और एक बात और, सारी पिक्स आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी, इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये बहाना मत लगाना कि हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहाना नहीं चलेगा, ओके, लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई है एक्शन रिसर्च फाइल, तो आप ऐसा करना, आप ये देखकर आराम से बना लेना। हमने सारे एक एक शब्द अपने आप पढ़कर, लिखकर, देखकर और सोच समझ कर लिखे हैं, देखना, ठीक है। और हाँ, कुछ शब्द दिमाग से, कुछ शब्द उठाए हुए, इस तरह से शब्द हैं, ठीक है। और कुछ कुल मिलाकर यह है कि आपको ये समझ आ जाएगा बड़ी अच्छी तरह से कि एक्शन रिसर्च क्या है। वैसे एक्शन रिसर्च वो होता है कि जब हम किसी स्कूल में कुछ दिनों के लिए पढ़ाने जाते हैं ना, आप लोग गए होंगे फर्स्ट ईयर में, इंटर्नशिप किया होगा आपने ना, 28 दिन का या 1 महीने का किया होगा आपने। तो जब आप गए थे तो आपने उस स्कूल में कोई ना कोई समस्या ज़रूर देखी होगी, कुछ ना कुछ समस्या होगी। कहीं पर मिड डे मील व्यवस्था सही नहीं हो रही होगी, तो कहीं पर लैट्रिन बाथरूम की समस्या होगी, कहीं पर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो कहीं पर विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे होंगे, कहीं पर ज़्यादा अनुपस्थित रहते होंगे, कहीं पर खेल ज़्यादा होता होगा। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ना। तो आपने कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर देखी हुई जो जिससे आप थोड़े दुखी हुए, जो आपको थोड़ा परेशान कर गया, अरे ये तो बेकार है, अरे ये इस स्कूल है, ये अच्छा नहीं है। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा ना। तो बस एक्शन रिसर्च उसी समस्या को पकड़ती है, ठीक है। एक्शन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, उसी समस्या को पकड़ते हैं जो हमने वहाँ महसूस की थी कि वहाँ ये समस्या थी। समस्या तो हजारों होती हैं, लेकिन किसी एक समस्या को यहाँ रखा जाता है और उसी समस्या पर सारी बातें होती हैं, सारी बातें चलती हैं कि उस समस्या को हम देखें, उस समस्या के कारणों को जाने कि ये समस्या है तो क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे। और जब हमें कारण समझ आ जाए तो उस समस्या का हम निराकरण करें। तो एक्शन रिसर्च इसी का नाम है, ठीक है। पहले समस्या की खोज करो, फिर समस्या के कारण को जानो, फिर समस्या का निराकरण करो, ठीक है। तो यही है एक्शन रिसर्च। तो अब इस एक्शन रिसर्च में जो आपकी ये वाली एक्शन रिसर्च है, इस एक्शन रिसर्च में हमने कौन सा टॉपिक लिया है, इसे आप आगे देखेंगे आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये है एक्शन रिसर्च का पहला पेज, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये सब लिखना इसलिए ज़रूरी है कि वैसे जब आप मार्केट से लेकर आते हो ना ये एक्शन रिसर्च की फ़ाइल, तो आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन हमने कई जगह इसे ढूंढवाया पर ये मिली नहीं, इस वजह से हमें आज अपने आप पे पूरा लिखना पड़ा है। तो आप भी अपने हाथों से लिख लीजिए, आराम से लिख सकते हो और समझ में भी आपको आ जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, एक एक शब्द आपको समझ आ रहा होगा। हम जूम कर देते हैं और थोड़ा सा एक्शन रिसर्च क्या है इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सब बालक बहुत ध्यान से देखना, कोई भी बालक हो या बड़े हो या कोई भी हो, ठीक है। बात यह है कि जब आप लोग सुन रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपसे बड़े ही हैं, ठीक है। बड़े हों या छोटे हों हमें नहीं पता है, लेकिन लगता है हमें ऐसा ही चलिए कुछ भी हो, खैर आप देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, ठीक है, फर्स्ट पेज है ये। तो आपको क्या क्या लिखना है इसमें देख लीजिए, हम बहुत धीरे धीरे इसको चलाएंगे, ठीक है। आप लिखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए, आराम से देखिए। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले लोगे ना तो भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें एकदम समझ आ रहा है क्लियर, तो आपको भी एकदम समझ आएगा, ठीक है। देखिए, एक बार और जूम कर दो थोड़ा सा, देखिए, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाँ, ऐसे आप देखते जाना धीरे धीरे, ठीक है। और ऐसे करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी आपको क्लियर नज़र आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लिया करना, सब दिखाई देगा। तो ये पहला पेज है, याद रखना कौन सा पेज है, ये पहला पेज है। अब दूसरे पेज की ओर चलते हैं हम, ठीक है। ये दूसरा पेज है, इसको और लिख लीजिए, आराम से इसकी फ़ोटो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लेना। एक भी शब्द नहीं फटेगा, चिंता मत करो, आप जूम करोगे तो फटेगा नहीं, फेड नहीं होगा, ठीक है, फेड नहीं होगा, ये आराम से दिखाई देगा आपको, परेशान नहीं हो। देखो, दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना। तो इस तरह आप जूम कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। आप इसे जूम करके लिख लेना, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब थर्ड पेज पर आते हैं हम, ठीक है। थर्ड पेज अब देखिए क्या है, ये लिखा है समस्या का परिभाषीकरण, ठीक है। क्या लिखा है ये, परिभाषीकरण,
ओके ओके, क्या है ये? समस्या का परिभाषीकरण। ठीक है, देखिए पहला है समस्या को पहचानना, दूसरा है समस्या का परिभाषीकरण। ठीक है, परिभाषीकरण ध्यान से देख लेना है सही। और तीसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पेन चमक रहा है ना, इसको देखने में शायद थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैंने इसे बोल के बता दिया। ये परिभाषीकरण है, परिभाषी लिखते हो, परिभाषा लिखते हो ऐसे, परिभाषीकरण बस ऐसे लिख दो, परिभाषीकरण। ठीक है, और तीसरा समस्या के कारणों का विश्लेषण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, धुंधला नहीं दिखेगा, मत हो परेशान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला पेज है, कौन से नंबर का पेज है हम भी भूल गए, चौथे नंबर का पेज है ना, देख लीजिए। इसका भी फ़ोटो ले लीजिए आप, आपको सब समझ आएगा। वीडियो जब पहुंचेगी ना आपके पास तो आपको सब समझ आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो एक एक शब्द आपको नज़र आएगा, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, देखो नहीं फट रहा है ना, एकदम दिख रहा है। तो आप ऐसे ही देखिए, दिख रहा है ना, तो आप एक बार फ़ोटो ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया होगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये इसका अगला पेज है। ठीक है, ये लिखिए, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये पेन वैन से चल रहे ना साइड में, आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सब ये हमने अपने आप बना दिए हैं, क्योंकि खाली खाली थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बना दिया हमने इसमें। अब यहाँ से आपकी मुख्य एक्शन रिसर्च स्टार्ट होती है, जो हमने आपको बताया ना कि पहले क्या करना है, पहले आपको समस्या खोजनी, समस्या क्या है, और समस्या जब खोज लोगे तो उसके बारे में सोचोगे कि समस्या है क्यों, ये कारण क्या है इसका, और जब कारण पता चल जाएगा तो आप उसका निराकरण करोगे। उन कारणों को, जो कारण आपको पता चले उनका निराकरण करने की कोशिश करोगे ना, समस्या खत्म करने की कोशिश करोगे ना, तो वही समस्या, वही योजना, वही क्रियात्मक अनुसंधान योजना यहाँ से मुख्य रूप से स्टार्ट होती है। अब ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए, बहुत अच्छी तरह आपको नजर आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जरा भी। योजना का शीर्षक यहाँ रखा गया है, विद्यालय में विद्यार्थियों का विलंब से पहुंचना और अनुपस्थित रहना। हमने भी जब इंटर्नशिप किया था तो हमने भी ये देखा था कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, आते तो बहुत लेट आते हैं, तो यहाँ वही समस्या ली है हमने। ठीक है, क्या लिया है? विद्यालय में विद्यार्थियों का विलंब से पहुंचना एवं अनुपस्थित रहना। यदि आपको कोई और यहाँ पर शीर्षक लेना तो आप कोई और ले लेना। ठीक है, जो आपने इंटर्नशिप में महसूस किया हो, हमने यही महसूस किया था इसलिए यही लिख दिया हमने। अब देखिए, विद्यालय का नाम आपको लिखना है यहाँ, जो भी विद्यालय में आपने इंटर्नशिप किया हो उसका, क्लास कौन सी थी, छात्र संख्या कितनी थी, छात्र छात्राओं की संख्या, ये सब लिख देना। ठीक है, इसमें अब फिर इसमें ये पॉइंट आता है अनुसंधानकर्ता। ओके, अनुसंधानकर्ता का नाम यहाँ होना चाहिए, जैसे आप हैं तो आप अपना नाम डालना, आपकी योग्यता कितनी, आप BA हो, BSc BEd कुछ भी हो, आप सब इसमें डाल देना। ठीक है, फिर योजना की पृष्ठभूमि क्या है वो इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, इसमें एक एक शब्द बिल्कुल बड़ा चुन चुन कर हमने लिखा है, चुन चुन कर, एक एक शब्द देख कर, समझ कर, सोच कर। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए कि क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, हमने पूरा अच्छी तरह ये पढ़ रखा है, पढ़ा के हमने लिखा है पूरा। और ये भी नहीं है कि आपको इसे पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं आनी है, एकदम ईजी लैंग्वेज में है, बहुत अच्छी तरह आप समझ पाओगे, अच्छी तरह कर लोगे। ठीक है, आगे वाला पेज ये है, देखिए इसमें योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या है वो रखा है। देखिए उद्देश्य क्या क्या है देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे वाला पेज है, विद्यालय के लिए योजना का महत्व क्या है, तो ये देखिए क्या क्या महत्व है। यहाँ हमने वही सब ये लिखे हैं जो हमने उस वाले स्कूल में महसूस किए थे, हमने उस स्कूल में इसी तरह की चीज़ें महसूस की जो हमने यहाँ लिख दी अपने सोच समझ के, जो हमने उस टाइम देखा था वहाँ। ठीक है, आप इन्हें लिख सकते हो या आपने जो महसूस किया वो लिख सकते हो। ओके, देख लीजिए, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा शायद ना, देखिए। ओके, चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए अब समस्या का क्षेत्र क्या है, समस्या के विशिष्ट रूप कैसा है। ठीक है, ये देखिए, इसकी फ़ोटो ले लीजिए आप, ले लिया, गुड। देखिए ये भी नहीं फटेगा, टेंशन नहीं ले, वो बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लो। ठीक है, ये समस्या का क्षेत्र क्या है, इसमें लिखा कक्षा में कुल विद्यार्थियों, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, देख लीजिए, फ़ोटो ले लेना इसकी। ओके, गुड, आगे देखते हैं। अब यह समस्या के लिए साक्षियाँ क्या चीज़ होती है? साक्षियाँ वो चीज़ होती है जो आपने स्कूल में रहकर महसूस किया था।
जैसे कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, आपने भी तो कोई कारण देखा होगा ना, आपने भी तो पता किया होगा ना कि मतलब क्या कमी है स्कूल में, आपने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि बच्चे स्कूल आ नहीं रहे। तो पहले आपको कैसे पता पड़ा कि बच्चे कितने हुआ करते थे? आपने रजिस्टर देखा ना पहले कि बच्चे इसमें 25 थे लेकिन आ रहे हैं 15, तो आपने पता पड़ गया ना कि 10 बच्चे कम हैं। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर की जाँच की है, जाँच की रजिस्टर की कि बच्चे रजिस्टर में देखो इतने हैं और लेकिन वास्तविकता में इतने कम आ रहे हैं। तो ये साक्ष्य वही होते हैं जो आप अपनी आंखों से देख लेते हो ना कि इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, इसमें वो कमी, ये सब देख लेते हो ना, या फिर विद्यार्थियों से या किसी से बात करके पूछ लेते हो, वो होता है साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ साक्ष्य क्या क्या लिखी हैं देख लेना। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच द्वारा आपने देख ली कि उपस्थिति ज़्यादा है लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं। और छात्रों का गृह कार्य करने की वजह से देर से आना, बच्चे देर से भी आ रहे हैं क्योंकि वो अपने घर में कार्य में लगे रहते हैं। हाँ, और विद्यार्थियों के अन्य कार्यों में व्यस्त होने की वजह से मतलब अन्य कार्यों में भी लगे रहते हैं वो। तो ये सारी साक्ष्याँ होती हैं, लेकिन इन साक्ष्यों की जहाँ से हमें पता पड़ती है वो होते हैं साक्ष्यों के अधिकार, ठीक, आधार, सॉरी, ठीक है। इन साक्ष्यों की या साक्ष्यों की हमें जिस जगह से पता पड़ती है, जिन लोगों से पता पड़ती है, वो होते हैं इसके आधार। ठीक है, साक्ष्यों के आधार। तो देख लीजिए तो आपने देख लिया साक्ष्यों और साक्ष्यों के आधार को। ठीक है, तो इसकी फ़ोटो ले लेना आप। आगे चलते हैं। अब समस्या के कारणों का विश्लेषण करना है इसमें कि समस्या कौन कौन सी थी और कैसे कैसे हुई ये। ठीक है, और क्या इन्हें सही किया जा सकता है, किसके द्वारा, कैसे। तो आप इसका भी फ़ोटो ले लीजिए, पढ़ लेना, अच्छी तरह से लिख लेना। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, अब ये क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण, ये उपकल्पना बनानी पड़ती है। उपकल्पना होती क्या है? उपकल्पना वो होती है, जैसे आपने समस्या इसमें ली है कि बच्चे स्कूल देरी से आते हैं, मतलब विलंब से आते हैं और कभी कभी अनुपस्थित हो जाते हैं। आपने समस्या क्या लिखी है? आपने लिखा है कि बच्चे क्लास में अनुपस्थित रहते हैं कुछ, और क्या विलंब से भी आते हैं। यही तो लिखा आपने। तो अब आप क्या सोचोगे कि आप अपने घर पे बैठे हो, सोच के देखो, एक बार कल्पना करो कि आप अपने घर पे बैठे हो, लेकिन आपको अपने उसी वाले स्कूल का ध्यान आ रहा है कि बच्चे लेट आते थे, क्यों आते थे। तो आप कुछ तो सोचोगे कि हो सकता है बालक पढ़ने में कमज़ोर हो, इसलिए विद्यालय नहीं आ रहा हो। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं ना, वो स्कूल आने के शौकीन नहीं रहते, उन्हें स्कूल आने से डर लगता है। तो ठीक है, उपकल्पना का मतलब होता है कि आप बैठे बैठे सोच रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। तो आपने पहली बात क्या सोची कि शायद बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, इसलिए स्कूल नहीं आना चाहते। तो ये हुई उपकल्पना। अब दूसरी आपने एक और बात सोच ली कि हो सकता है रात में, मतलब पूरे दिन ये खेल कूद में बिजी रहते हों, पूरे दिन ये खेल कूद में मस्त रहते हों, और इसी वजह से ये हार जाते हों, थक जाते हों, थकने की वजह से सो जाते हों और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हों, इसलिए स्कूल नहीं आ पाते, इसलिए लेट हो जाते हैं ये। दूसरी बात आपने ये सोच ली। तीसरा आपने क्या सोचा कि शायद बालकों के घर पे क्या होता हो, बालकों के घर पे कुछ काम होता हो। यानी कि हर परिवार का बच्चा एक जैसा तो नहीं होता है ना, किसी के यहाँ बहुत तंगी भी होती है और कोई बहुत रईस भी होता है। तो कुछ बच्चों के यहाँ तो बहुत काम होता है, बच्चों को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो आपने ये भी सोचा कि हो सकता है बच्चे के घर कोई और अतिरिक्त काम हो जिसकी वजह से वो विद्यालय नहीं आ पा रहा। हो सकता है वो छोटा सा बच्चा पेपर बांटने ही कहीं जाता हो, क्या पता ना, कहीं दूध बांटने जाता हो। तो आपने कुल मिलाकर ये 3 उपकल्पना सोचनी पड़ती हैं। तो आपने 3 उपकल्पना सोचनी। ठीक है, अब आप इनमें से आप कुछ भी सोच सकते हो, आपकी इच्छा। हमने तो यही सोची, हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो उपकल्पना जो सोची है ना, उन पर अब क्रियान्वयन करना होगा कि हम इन जो हमने सोचा है उनको हमें देखना पड़ेगा कि क्या सही है। यदि यही परेशानियां हैं तो हम इन पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जो 3 उपकल्पना है ना, इसके लिए आपको 3 ऐसे चार्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए और फोटो ले लीजिए इनका। ओके, क्रिया क्या क्या करनी है वो इसमें फर्स्ट में लिखा है, और विधि और समय, ये विधि लिखा है। ठीक है, विधि कोमा लगा के लिखा है समय। ठीक है, विधि और समय लिख देना चाहें या फिर कोमा लगा देना। देखो लिखा है ना विधि समय, वो होता है ना शाइनिंग वाला पेन ग्रीन, उससे लिखा है, इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा शायद। तो आपने ये फोटो ले ली होगी ना, क्रियात्मक उपकल्पना संख्या फर्स्ट की ले ली है ना। गुड, पूरा ले लिया होगा। चलिए, वेरी गुड। अब सेकंड उपकल्पना देखें, क्योंकि 3 उपकल्पना देखनी होती है ना। पहली में आपने क्या देखा था, फर्स्ट में तो आपने यही देखा था ना, ये देखा था ना, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है इसलिए विद्यालय नहीं आता शायद। तो यहाँ कमजोरी वाली बात बताई गई है पहली उपकल्पना में, क्योंकि पहली उपकल्पना है ना ये, तो इसमें कमजोरी वाली बात बताई गई है, उससे कमजोरी से रिलेटेड। अब दूसरी उपकल्पना में क्या होगा, इसमें होगा ये
सुबह जल्दी नहीं उठ पाता उससे रिलेटेड। अरे ये सांप सा कहाँ से बन गया। चलिए दूसरी उपकल्पना देखते हैं। ये दूसरी उपकल्पना है, इसकी फ़ोटो ले लीजिए। इसमें क्या क्या करना होगा आप वो देखिए कि आप क्या क्या क्रिया कर सकते हो कि बच्चा जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाए, जल्दी स्कूल आ जाए। ठीक है, इसकी फ़ोटो ले लीजिए। ये तीसरी उपकल्पना है। ओके, थर्ड वाली। इसमें क्या था कि हो सकता है बच्चे के घर पे कुछ अतिरिक्त काम होता हो, इसलिए बच्चा काम में लगा रहता है और स्कूल नहीं आ पाता हो। तो ये तीसरी उपकल्पना है। ओके, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए अच्छी तरह से। ये लिखा है माता पिता परिवार एवं शिक्षक संघ। ठीक है, ले ली होगी फ़ोटो ना। देखिए देखिए, लो भैया देख लो, नज़र नहीं आ रहा तो देख लो ना। अब ठीक है, गुड। अब इधर भी देख लो एक बार, सही है ना, गुड। चलिए आगे क्या करना, आगे अब आपको मूल्यांकन करना है इसका। ठीक है, मूल्यांकन कैसे करोगे ये देख लीजिए, दिख रहा होगा ना, देख लीजिए एक बार, फ़ोटो ले लीजिए इसकी अच्छी तरह से। ठीक है, ले ली होगी, वेरी गुड, अच्छे बालक हो सब। अब आपको लिखना अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, यानी कि आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं इस सारे प्रकरण पर, क्या क्या टिप्पणी करना चाहते हैं। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या आपको टिप्पणी करनी है, एक बार पढ़ लेना इसे अच्छी तरह से और लिख लीजिए। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं बहुत जूम कर करके, बहुत बड़ा कर करके, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसकी फ़ोटो ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ले ली होगी फ़ोटो। आगे इसमें अब कुछ भी नहीं है, ये हो गई आपकी एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च क्या होती है और क्यों करनी पड़ती है, ये हमने आपको बता दिया कि क्या है एक्शन रिसर्च। अचानक से आप एक्शन लो बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर, उनकी समस्याओं को देखकर, और फिर उनको देखकर आप उसका निराकरण करने का प्रयास करो। ठीक है, वही एक्शन रिसर्च होती है। किसी परेशानी को खोजो और खोजने के बाद उसके कारणों की जांच करो और फिर उसका उन समस्याओं का निराकरण करो। ठीक है, यही होती है आपकी क्या, क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्शन रिसर्च। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये तो हमने आपको पेज ये सब लिख कर दिखा दिए, इतने सारे पेज हैं जिन्हें लिखते लिखते हमारा हाथ थक गया और हमारा दिमाग भी खाली हो गया। तो अभी हम कुछ भी लिखने के मूड में तो है नहीं। तो आपको सच बताऊं कि इसका जो ऊपर वाला कवर होगा ना, इसका ऊपर वाला कवर, उसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। बाद में बोले तो या तो सुबह या फिर लगभग 1 घंटे बाद। ठीक है, एक या 1.5 घंटे बाद। ठीक है, 10 या 10:30 बजे करीब। हाँ, इसके ऊपर मतलब फाइल आप कैसे लगाएंगे, तो फाइल तो आप वो सिंपल सी लगा दोगे, रेड वाली हमने दिखा दिया आपको, वैसी लगा दोगे, ऐसी वाली लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके भीतर भी तो एक पेज चाहिए ना, मतलब इसके ऊपर एक पेज भी तो चाहिए ना। तो वो कैसा बनाओगे उससे हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देकर। ठीक है, थोड़ा चाय वाय पी लूँ जरा उसके बाद। चलिए अब आप इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जिनका भी एक्शन रिसर्च प्लान रह गया है जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और प्रैक्टिकल की तरफ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। कुछ भी सोचने वाली, कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। वाइवा तो आपका इतना मस्त होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस चार्ट को एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डर भी लगे, वाइवा से परेशान भी हो, तो एक बार हमारे बारे में सोच लेना और बस कह देना कि मेरा वाइवा एकदम फर्स्ट क्लास होगा, सुपर होगा, एकदम सबसे अच्छा होगा। बस जब आपको वाइवा देने में परेशानी हो ना, एक बार केवल हमारी तरफ सोच लेना कि उन्होंने कहा है कि वाइवा एकदम फर्स्ट क्लास होगा, तो 100% होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस खुश होकर जाना, मस्त होकर आना। ओके, बिल्कुल परेशान मत होना, वाइवा प्रैक्टिकल सुपर होने वाला है आपका और नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, चलिए अब खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम, राधे राधे, बाय बाय।